हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। x प्लस एक्स की घात लॉग 10x लॉग एक से बच्चों आधार इसका 10 है और पूरे की घातांक कितनी है? हमारे पास 5 है। के प्रसार में x का मान है यदि प्रसार में तीसरा पद 10 लाख है और इसके लिए हमें विकल्प दिए गए हैं। x के मान के लिए 10, 11, 12 या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम द्विपद प्रसार का सूत्र लिखने वाले हैं कि हम जानते हैं a प्लस बी की पावर n के प्रसार का व्यापक पद। तो इसके प्रसार का व्यापक पद क्या होता है? टी आर प्लस 1 बराबर ये होता है एन सी आर, उसके बाद a की घातांक n माइनस आर हो जाएगा और b की घातांक r होगा। ये इसका व्यापक पद होता है। अब हमें प्रश्न में क्या कहा गया है? सबसे पहले मैं इसको समझ लेता हूँ बच्चों। देखिए, हमें कहा गया है, लिख लेते हैं इसको। यह है x प्लस एक्स की घातांक, यह है लॉग जिसका आधार 10 है, तो लॉग x और पूरे की घातांक कितनी है? 5 के प्रसार का हमें दिया गया है तीसरा पद। हमें इसका तीसरा पद किसके बराबर दिया गया है? देखिए, ये दिया गया है 10 की घात 6 के बराबर। अब यदि हमें इसका तीसरा पद निकालना है तो देखिए, तीसरा पद निकालने के लिए हमें आर का मान क्या रखना पड़ता है? इसमें 2। तो ये क्या बनेगा? इसका तीसरा पद निकालेंगे तो ये होगा 5c2। उसके बाद ए का मान कितना है? इसमें x है, तो x की घातांक कितनी हो जाएगी? 5 माइनस 2। उसके बाद x की घातांक log x जिसका आधार 10 है और पूरे की घातांक क्या बन जाएगी? पूरे की घातांक बन जाएगी, देखिए 2 बराबर कितना है? 10 की घातांक 6। ठीक है। अब हमें पता है 5c2 किसके बराबर होता है? मैं इसको लिख लेता हूँ। ये होगा 5 गुणा 4 बटा 2 गुणा 1 के। 5 को 2 बार घटते क्रम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणा 4 बटा 2 गुणा 1 के। यहाँ पर देखेंगे तो ये x की घात 3 बन जाएगा, तो ये हो गया गुणा में x की घातांक 3। उसके बाद फिर गुणा, यहाँ पर कितना है? यहाँ पर है x की घातांक log जिसका आधार 10 है x और पूरे की घातांक क्या बनेगी? पूरे की घातांक बनेगी 2 बराबर कितना है? 10 की घातांक 6 है। अब हल कीजिए इसको तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो ये 10 हो जाएगा। 10 को इधर ले आइए आप, तो ये हो जाएगा x की घातांक 3। उसके बाद यहाँ आ जाएगा x जिसकी घात है log x जिसका आधार 10 है और पूरे की घात कितनी है? 2 बराबर 10 की घात 6 है। इधर देखो, 2 से 4 कट गया 2 बार, 2 से 4 कितनी बार कटा है? 2 बार, तो ये 10 हो गया। तो यहाँ 10 की घातांक कितनी मिलेगी आपको? यहाँ 10 की घातांक हो जाएगी 5। ठीक है, फिर से देखते हैं। तो ये हो जाएगा x की घातांक 3, उसके बाद फिर से x की घातांक log जिसका आधार 10 है, पूरे की घातांक कितनी है? 2 है, बराबर। अब 10 की घातांक 5 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 10 की घातांक 3 गुणा 10 की घातांक 2 लिखा जा सकता है, क्योंकि हमें तुलना करना पड़ेगी बच्चों इसकी। तो फिर से लिखता हूं मैं x की घातांक 3, उसके बाद यहाँ पर है x की घातांक, ये हो जाएगा log जिसका आधार 10 है और ये x हो जाएगा, बराबर यहाँ हो गया 10 की घातांक 3। और देखिए, हमें पता है कि log यदि इसका आधार भी a हो और यहाँ पर भी a लिखा हो तो इसका मान किसके बराबर होता है? सदैव 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसका वर्ग चल रहा है बच्चों, तो ये जो 10 है मैं इसे लिख सकता हूँ 10 की घातांक 1, और 1 को हटा के क्या लिख सकता हूँ मैं? इसको लिख दूंगा मैं log 10। इसका मान किसके बराबर होता है? 1 के ही बराबर होगा। तो 10 की घातांक 1 का मान
10 ही रह जाएगा और ये हो जाएगा पूरे की घात कितनी है 2। ये चल रहा है। अब आप इसके दोनों पक्षों की तुलना कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम तुलना करने पर, तुलना तुलना करने पर यदि आप तुलना करोगे तो देखिए आपको x का मान क्या मिलेगा, यहाँ पर तुलना करने पर x बराबर कितना आ जाएगा 10, और x का मान आपसे पूछा गया था, तो यही क्या होगा आपके प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए x का मान देखते हैं विकल्प में क्या है। तो देखिए पहला विकल्प जो है इसमें x का मान 10 है, अर्थात ये जो विकल्प होगा ये इस प्रश्न के लिए सही विकल्प होगा बच्चों, बाकी विकल्प गलत है। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।